हम पाठ ए नई उषा का अध्ययन कर रहे थे, उसका संदर्भ प्रसंग मैंने समझाया है, फर्स्ट और सेकेंड। आज हम थर्ड और फोर्थ पद समझेंगे। ठीक, पहले मैं आपको इसको पढ़कर बताती हूँ। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर, कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो की प्राण प्राण गा उठे। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आप जानते हो, उसी प्रकार से लिखना है। अब प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग ये होगा कि कवि ने नवयुवकों को सभी से समान व्यवहार करते हुए समाज को क्या करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। आत्मनिर्भर मतलब स्वयं पर हम क्या रहें, आश्रित रहे, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित न रहे, अपने पैरों पर खड़े रहे, मतलब हम खुद स्वावलंबी रहें। ठीक, आत्मनिर्भर रहें। तो प्रस्तुत पद में कवि ने नवयुवकों को क्या कहा है, सबसे समान व्यवहार करते हुए, चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी से समान व्यवहार करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। ये आपका क्या आएगा, प्रसंग। अब अर्थ देखिए, अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर। अभय मतलब बिना किसी डर के आगे बढ़ना, चरण मतलब आगे बढ़ना, तो बिना किसी भय के या डर के। फूल यहाँ पे कहा गया है, सुख को कहा गया है, और शूल मतलब होता है कांटा, जो दुख का प्रतीक है। ठीक है, तो नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नवयुवकों, बिना किसी भय के तुम आगे बढ़ते चलो, चाहे तुम्हारे मार्ग में सुख आए चाहे दुख, यानी किसी भी परिस्थिति में तुम बिना किसी भय के आगे बढ़ते चलो, अर्थात तुम डरो मत। कि हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर, हे नवयुवकों, तुम सभी से समान स्नेह मतलब होता है प्रेम। ठीक है, तुम सभी से समान रूप से प्रेम करो, जैसे हम अपने धन दौलत से प्रेम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से तुम प्रत्येक मनुष्य से समान व्यवहार करो, समान प्रेम रखो। स्वर्ण राशि और धूल पर, चाहे कोई अमीर, धूल मतलब यहाँ पे गरीबों से लिखा गया है, राशि मतलब यहाँ अमीर वर्ग है। ठीक है, तो चाहे तुम्हारे सामने अमीर हो चाहे गरीब, तुम सभी से समान स्नेह रखो। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। सुकर्म मतलब होता है अच्छा कार्य। ठीक, ज्ञान ज्योति मतलब ज्ञान का जो प्रकाश है, शिक्षा का जो प्रकाश है। तो तुम अपने अच्छे कार्य से, या हम देशवासियों को अच्छे कार्य से, है ना, ज्ञान के प्रकाश से हमारे देश को, स्वदेश मतलब अपना देश, ठीक है, अपने देश को क्या कर देना है, जगमगा देना है, प्रकाशित कर देना है। कहने का तात्पर्य है कि हम अपने अच्छे कार्य से और ज्ञान के प्रकाश से इस देश को क्या कर दे, जगमगा दे या प्रकाशित कर दे। कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। स्वाश्रयी मतलब हमारा देश है जो क्या बन सके, इससे आत्मनिर्भर बन सके। जब तक हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, जब तक हमारे में ज्ञान का प्रकाश नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेंगे, तब तक हमारा देश है, जो हमारा समाज है, वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। इसलिए कहा गया है कि तुम अपने अच्छे कार्य से और ज्ञान के प्रकाश से इस देश को क्या करो, प्रकाशित करो, ताकि हमारा जो देश है वो क्या बन सके, या जो हमारा समाज है वो क्या बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। हो कि प्राण प्राण गा उठे। तो जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो चारों ओर क्या हो जाएगी, खुशियां आ जाएगी। तो इसलिए कहा गया प्राण प्राण गा उठे, मतलब अत्यधिक प्रसन्नचित्त होना। ठीक है, हमारा रोम रोम गा उठना। कब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तभी हम गीत गाते हैं ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारा देश क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, हमारे देश में चारों ओर क्या हो जाए, खुशियां ही खुशियां हो जाए, और हम प्रसन्नता के गीत गाएं। अब फोर्थ है, देखिए, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक देह में जला करे, उठो की बीत चली है प्रमाद की महानिशा, उठो नए किरण लिए जगा रही नई उषा। अब देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने जो प्रसंग आएगा इसमें कहा है कि हमें अपने आपसी मतभेदों को भूलकर आपस में मिलजुल कर रहने को कहा है। यानी हमें अपने आपसी जो मतभेद होते हैं, जो हमारे आपसी मतभेदों की जो विचार, जो मतभेद जो भी है, तो उसको हमको भूल कर हमको क्या करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है। सुरभि मतलब होता है सुगंध। ठीक है, मनुष्य मतलब आप जानते हो, मानव। ठीक, विवेक मतलब बुद्धि, सहानुभूति, हमें किसी के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, सख्य मतलब होता है मित्रता,
ठीक, आत्मदान मतलब होता है बलिदान की भावना। ठीक, स्नेह प्रेम, प्रदीप मतलब दिया, गेह मतलब आपका है घर। ठीक, तो सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नवयुवकों को कहा है कि हे नवयुवकों, हमें अपने देशवासियों में क्या करना है, विवेक रूपी ज्ञान की ज्योति जलाना है, उसकी सुगंध को उनको प्रत्येक मनुष्य में भरना है, प्रत्येक को हमें शिक्षित करना है, ताकि उनके मन में सहानुभूति, मित्रता, सत्यता, प्रेम और आत्मदान मतलब बलिदान की भावना जागृत हो। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे। हे नाविकों, हम प्रत्येक देशवासियों के मन में क्या हो, प्रवाह स्नेह का मतलब प्रत्येक के प्रति प्रेम की भावना क्या हो, प्रवाहित हो। प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। ज्ञान रूपी जो दीपक है उसका जो प्रकाश है वो प्रत्येक घर में प्रकाशित हो। मतलब ये कि हमारा संपूर्ण जो देश है वो शिक्षित हो, कोई भी अशिक्षित ना रहे। तो प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जले करे, तो ज्ञान रूपी जो दिया है उसका प्रकाश है वो प्रत्येक घर में प्रकाशित हो, अर्थात कोई भी अशिक्षित ना हो। उठो कि बीत है चली प्रमाद की महानिशा। हे नाविकों, अब उठो। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। अब जो स्वतंत्रता रूपी जो महारात्रि थी, महानिशा मतलब जो घनघोर अंधकार रहता है, ठीक, तो जो महानिशा की जो लंबी रात्रि रहती है, लंबा जो अंधकार का समय रहता है वो क्या हो चुका है, बीत चुका है। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो वो हे नाविकों उठो, अब जो स्वतंत्रता रूपी जो महानिशा थी, जो महारात्रि थी, वो क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। अब हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हो गई है। उठो नए किरण लिए जगा रही नई उषा। इस तरह से जो स्वतंत्रता रूपी जो नई उषा है, जो नया सवेरा है, वो नए किरण लिए चारों ओर प्रकाशित हो रहा है और क्या कर रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने की और अग्रसर कर रहा है, अर्थात हमारे देश को विकास की ओर ले चलने को कह रहा है।